हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों की आरबीएससी की क्लास 5th के ईवीएस के चैप्टर 8 द यूनिक वर्ड ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर एक वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, विच आर द थिंग्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई बाय स्मेलिंग। आप किन चीजों को सूंघ कर पहचान सकते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों, वी कैन आइडेंटिफाई बाय स्मेलिंग थिंग्स लाइक हींग, कैम्फर, फ्लावर्स, फ्रूट्स, फूड आइटम्स एटसेट्रा। हम हींग, कपूर, फूलों को, फलों को तथा भोजन को सूंघ कर पहचान कर सकते हैं। स्मेल से हम इन चीजों को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द ट्रेन डॉग्स यूज्ड इन इंटेंसिव सर्च ऑपरेशंस। सघन खोजी अभियानों में प्रशिक्षित कुत्तों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर है, द ट्रेन डॉग्स आर यूज्ड इन इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन because dogs have a very strong sense of smell. ऐसे खोजी अभियानों में कुत्तों का, प्रशिक्षित कुत्तों का, ट्रेन्ड डॉग्स का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि कुत्तों की जो सेंस ऑफ स्मेल है, सूंघने की पावर है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लाइक बैट्स विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन सी इन द डार्क। चमगादड़ की तरह और कौन कौन से जानवर है जो रात में देख सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है, लाइक बैट्स, डॉग, कैट, आवल एटसेट्रा कैन सी इन द डार्क। चमगादड़ की तरह उल्लू, बिल्ली, लोमड़ी और कुत्ते रात में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्टिविटी बेस्ड है, तो आपको सोचकर बताना है, विच थिंग्स वर यू एबल टू आइडेंटिफाई बाय टचिंग। किन किन चीजों को आप छूकर पहचान पाए। तो इसका आंसर है, वी वर एबल टू आइडेंटिफाई बाय टचिंग सच थिंग्स लाइक फ्लावर्स, सोप, बुक, शुगर, साल्ट, दाल, पेन एंड पेंसिल एटसेट्रा। हम फूल, साबुन, किताब, चीनी, नमक, दाल, पेन और पेंसिल आदि को छूकर पहचान पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थिंग्स वर यू एबल टू आइडेंटिफाई बाय टेस्टिंग। किन किन चीजों को आप टेस्ट कर कर, चख कर पहचान पाए। तो इसका आंसर है, वी वर एबल टू आइडेंटिफाई बाय टेस्टिंग आइटम्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शुगर, साल्ट एटसेट्रा। हम फल, सब्जी, नमक, चीनी को चख कर पहचान पाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, which things, ये वाला, which things you were able to identify by smell। आप किन किन चीजों को सूंघ कर पहचान पाए। इसका आंसर है, we were able to identify things such as fruits and flowers by smelling। हम फलों और फूलों को सूंघ कर पहचान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी आइडेंटिफाई द रोटन और स्पॉइल्ड फूड। खराब खाने, सड़े हुए खाने, खराब खाने की पहचान हम कैसे करते हैं। वी आइडेंटिफाई द रोटन और स्पॉइल्ड फूड बाय टेस्टिंग और स्मेलिंग इट। हम सड़े हुए या खराब खाने की पहचान इसे सूंघ कर या चख कर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेसेस हैव यू हियर्ड अ नॉइज। आपने शोर कहां कहां पर सुना है। वी हैव हियर्ड अ नॉइज इन अ मैरिज पार्टी, ऑन द रोड्स, इन फैक्ट्रीज, बस स्टैंड्स एज वेल एज इन रेलवे स्टेशन। हमने शोर बारातों में, सड़कों पर, यातायात में, फैक्ट्रियों में, बस स्टैंड पर और रेलवे स्टेशन वगैरह पर सुना है। जहां यहां आप जाओगे तो आपको शोर सुनाई देगा। विच प्रॉब्लम्स डू वी हैव ड्यू टू नॉइज। शोर से हमें क्या क्या परेशानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा बच्चों, नॉइज क्रिएट्स बैरियर इन टॉकिंग। शोर से हमें
बातचीत करने में प्रॉब्लम आती है। ड्यू टू हैवी नॉइज वी मे हैव सीवियर हेडेक एंड फेस प्रॉब्लम्स इन हियरिंग प्रॉपरली। इससे हमारे को बहुत ज्यादा सरदर्द होने लग जाता है और हमारे कान भी खराब हो जाते हैं, हमें सुनने में, सही सुनने में प्रॉब्लम आती है अगर आप ज्यादा जोर की आवाज सुन लो। Why should we not make a noise? हमें शोर क्यों नहीं मचाना चाहिए, हमें शोर क्यों नहीं बनाना चाहिए, करना चाहिए। तो इसका आंसर है नॉइज क्रिएट्स पोल्यूशन विच इज वेरी हार्मफुल टू अस। शोर करने से ध्वनि प्रदूषण होता है जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉग्नाइज द साउंड ऑफ फुटस्टेप ऑफ एनी ऑफ द पीपल यू नो? आप किन किन लोगों की कदमों की आवाज पहचान सकते हो? तो इसका आंसर है वी कैन रिकॉग्नाइज द साउंड ऑफ फुटस्टेप ऑफ आवर मदर एंड फादर। हम अपने मम्मी पापा के पैरों की आवाज से उनको पहचान सकते हैं। मम्मी पापा के पैरों को हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव सीन मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स। आपने बहुत सारे जानवर देखे होंगे। सम ऑफ देम आर नॉट इवन सीन इन अ पर्टिकुलर सीजन। कुछ तो जो वो किसी खास सीजन में दिखाई नहीं देते हैं। आपको अपनी नोटबुक में एक टेबल बनाना है और उसमें उन जानवरों का नाम लिखना है और उन सीजन का नाम लिखना है जिसमें वो अलग अलग रूप से दिखाई देते हैं। जैसे आपको ये लिखना है, जैसे ये टेबल बना हुआ है, नेम ऑफ द एनिमल, इन्होंने 3 हमें जानवर बताए हैं। पहला जानवर है लिजर्ड, छिपकली, सेकंड है स्नेक और थर्ड है फ्रॉग। ऐसी टेबल आपने भी अपनी कॉपी में बना लेनी है बच्चों। और इसके सामने नेम ऑफ द सीजन इन विच इट इज सीन, आपको बताना है कि किस सीजन में ये जानवर हमें दिखाई देता है। तो लिजर्ड कब दिखाई देती है? इन रेनी एंड समर सीजन। जब बारिश का मौसम आता है और गर्मी का मौसम आता है तब हमें छिपकली दिखाई देती है। और सांप कब दिखाई देता है? इन समर एंड रेनी सीजन। सांप गर्मी और बारिश के मौसम में दिखाई देता है। और बच्चों मेंढक कब दिखाई देता है? इन रेनी सीजन, बारिश के मौसम में मेंढक दिखाई देता है। तो अभी आप लोगों को क्या दिखाई देगा? अभी आप लोगों को ना छिपकली दिखाई देगी, ना सांप दिखाई देगा, ना मेंढक दिखाई देगा, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर फ्रॉग्स सीन फ्रीक्वेंटली सीन ड्यूरिंग द रेनी सीजन? बारिश के मौसम में मेंढक ज्यादा क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर है रेनी सीजन इज द ब्रीडिंग पीरियड ऑफ फ्रॉग्स, hence they are frequently seen in this season। बारिश का जो मौसम है वो मेंढकों का ब्रीडिंग सीजन, उनके प्रजनन का टाइम होता है, तब वो बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए इस सीजन में वो हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why mosquitoes are seen rarely in excessive winter? ज्यादा सर्दी में मच्छर कम क्यों दिखाई देते हैं? इसका आंसर है as mosquito maintain hibernation in winter, they are rarely seen in this season। जब सर्दियां ज्यादा आती है ना तो मच्छर हाइबरनेशन पर चले जाते हैं। हाइबरनेशन मतलब सर्दियों में वो सो जाते हैं, इसलिए हमें ज्यादा दिखाई नहीं देते। हम ये भी कह सकते हैं कि ज्यादा सर्दी में मच्छर जिंदा नहीं रह पाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू आंट्स ऑलवेज मूव इन अ रो? चींटियां एक लाइन में, हमेशा एक ही लाइन में क्यों चलती हैं? व्हाई डू आंट्स ऑलवेज मूव इन अ रो? तो इसका आंसर है द आंट्स रिलीज अ सब्सटेंस व्हाइल मूविंग ड्यू टू विच द अदर आंट्स फॉलो रिकॉग्नाइजिंग देयर वे इजीली। चींटियां चलते समय एक पदार्थ छोड़ती हैं जिससे पीछे आने वाली चींटियां रास्ता पहचानती हैं, इसीलिए चींटियां एक लाइन में ही चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, at which places in your surroundings there are more numbers of colonies of ant? आपके घर के आसपास किस किस जगह पर चींटियों के घर ज्यादा है? तो आपको ये बताना है, तो आप अपने घर में देखोगे बच्चों तो आपको दिख जाएगा। इन अ कॉर्नर ऑफ होम, घर के कोने में। प्लांट्स, पॉट्स इन गार्डन, जो गार्डन में आपने पौधे रखे हुए उन पौधों में। ग्राउंड होल,
या फिर जमीन में किसी छेद में, पार्क में, ट्री ट्रंक्स में, पेड़ों के तनों के आसपास आपको चींटियों के घर ज्यादा दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेजर्स डू यू टेक टू प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम आंट्स? चींटियों को से भोजन को बचाने के लिए आप कौन कौन से उपाय करोगे? तो सबसे बढ़िया इसके लिए होता है साल्ट एंड साल्ट वाटर। साल्ट एंड साल्ट वाटर स्प्रेइंग, नमक और नमक के पानी का छिड़काव, इन ऑर्डर टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम दी आंट्स। इससे हमें, अगर हम नमक और नमक के पानी का छिड़काव कर दें तो इससे हम चींटियों से बच सकते हैं। या फिर आप भोजन को फ्रिज में बंद डब्बों में रख दो। आजकल नाउअडेज इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम आंट्स। आजकल जो चींटी मारने की दवाइयां आती हैं उनका उपयोग करके भी चींटियों से बचा जा सकता है। नमक और नमक का पानी छिड़क दो, भोजन को बंद डब्बों में रखो या फ्रिज में रख दो, और जो इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, कीड़े मारने वाली दवाइयां आती हैं, उनसे भी आप चींटियों से बच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल गिव घी, शुगर एंड व्हीट फ्लोर टू द आंट। Similarly, which are the other creatures for whom we have seen people arranging foods? तो लोग क्या करते हैं, घी, चीनी मिला हुआ आटा चींटियों को कीड़ी नगर पर डालते हैं। इसी तरह आपने और किन किन जीवों के खाने की व्यवस्था लोगों द्वारा करते हुए देखा है? तो आपने देखा होगा आपके घर में भी आपके दादा दादी या घर के बड़े बुजुर्ग डालते हैं, पीपल गिव फूड टू काउ, डॉग, फिश, पिजन एटसेट्रा। लोग गायें, कुत्ते, मछली और कबूतर आदि को खाना देते हैं। हमने देखा है ना, आपने देखा होगा बच्चों अपने घर में, आपके घर में, जैसे हमारे घर में हम गाय की रोटी निकालते हैं या गौशाला में जाकर हम गाय को चारा डालते हैं, तो ऐसे आपने भी देखा होगा। मेक ए टेबल इन योर नोटबुक एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स। आपको यहाँ पर ऐसी एक नोटबुक बनानी है, नोटबुक में एक टेबल बनाना है और ये करना है। तो आपको बताना है नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे उन्होंने पहले ही बता दिया है कि पक्षी का नाम है, पहला है बर्ड। वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, तो ये पक्षी खाना कैसे खाता है? चुगकर। और क्या वो चलता है, दौड़ता है या उड़ता है, क्या करता है, आपको ये बताना है। तो पक्षी क्या करते हैं, वो फ्लाई करते हैं। नेक्स्ट है फिश। फिश कैसे खाना करती है? स्वेलो करती, निगल कर। और वो क्या करती है? स्विम, यानी कि तैरती है। तीसरा है पीकॉक। पीकॉक भी खाना कैसे खाता है? चुग कर खाता है। और वो क्या करता है? उड़ता है। लिजर्ड, लिजर्ड यानी कि छिपकली। छिपकली क्या करती है? खाने को निगलती है। स्वेलो मतलब निगल कर खाती है। और वो क्या करती है? चलती है। बटरफ्लाई, तितली क्या करती है? सकिंग ऑफ फ्लावर्स हनी, वो फूलों का रस चूसती है। और वो भी क्या करती है? उड़ती है। मॉस्किटो क्या करता है? मच्छर हमारे को डंक मारता है, बाइट करता है, और वो भी उड़ता है। और डॉग क्या करता है? वो भी खाना खाता है और वो भी चलता है। तो ये सब यहाँ पे मैंने उसको हिंदी में बता दिया है भी ये कौन कौन से जानवर किस तरीके से खाना खाते हैं और वो क्या करते हैं, वो चलते हैं, तैरते हैं या उड़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। आपको इन पिक्चर्स को देखना है, इनको आइडेंटिफाई करना है, इनको पहचानना है। एंड राइट वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और आपको इन की कोई एक खासियत बतानी। तो ये चित्र आप देख रहे हो, देखो बच्चों ये चित्र हमारे सामने है। पहला है रैबिट। रैबिट यानी खरगोश। अब खरगोश क्या करता है? रन्स वेरी फास्ट, खरगोश बहुत तेज दौड़ता है। एलिफेंट, एलिफेंट क्या करता है? बिगेस्ट एनिमल, सबसे बड़ा जानवर है एलिफेंट। थर्ड है पैरट। पैरट क्या करता है? पैरट कैन फ्लाई, पैरट उड़ सकता है। फिश, फिश क्या करती है? कैन स्विम इन वाटर, वो पानी में तैर सकती है। तो देखो बच्चों, खरगोश तेज दौड़ता है, हाथी सबसे बड़ा जंतु है, तोता उड़ता है और मछली पानी में तैरती है। तो बच्चों इस तरह से आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को फिनिश करेंगे। तब तक आप इस सारे वीडियोस को देखिए। और बच्चों हमने ना वर्कशीट्स पर भी वीडियो बना रखे हैं, उनमें हमने सारी वर्कशीट्स कवर कर रखी हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप वर्कशीट्स भी देख लीजिए, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय, सी यू।